चुनाव की तैयारियां तेज, ईवीएम और वीवीपैट की जांच शुरू। जनसुराज पार्टी में उदय सिंह की एंट्री, प्रशांत किशोर ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर पहुंचे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, विष्णु महायज्ञ में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे बोधगया, सरकार पर बोला जोरदार हमला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्य शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। शेखपुरा जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी पहल की है। डीएम आरिफ अहसन ने बताया कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जांच के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। 20 से 28 मई तक होने वाली इस जांच प्रक्रिया में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में 285 और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में 248 मतदान केंद्रों के अलावा 25% अधिक ईवीएम और वीवीपैट की जांच की जाएगी। ईवीएम जांच के बाद शेष ईवीएम की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। मालूम है इलेक्शन का कार्य जो है स्टार्ट हो गया है। इसी क्रम में शेखपुरा जिला में 20 तारीख से एफएलसी का कार्य प्रारंभ होगा। 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एफएलसी का कार्य चलेगा शेखपुरा जिले में। यहाँ पे 2 विधानसभा है, 169 शेखपुरा और 170 बरबीघा। 169 शेखपुरा में 285 बूथ हैं और बरबीघा में 248 बूथ हैं। टोटल ईवीएम की संख्या अलग अलग है। जैसे ईवीएम में बीयू सीयू जो है, बीयू में आपका 1279 बीयू है, सीयू 827 है और वीवीपैट 866 है। जो हमारा संख्या है परसेंटेज वाइज वो हम लोग का पर्याप्त संख्या में है। एफएलसी के बाद हम लोग जो 125% रिक्वायरमेंट है बीयू सीयू का और वीवीपैट का 135%, वो हमारा इससे पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, ताकि वो इलेक्शन वाले दिन ये खराबी नहीं आए, तो इस बार जो है एक अलग से एक मशीन आई है जिससे पहले ही हम लोग चेक करते हैं कि सारा बीयू सीयू और वीवीपैट सही है कि नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग उसको सिंबल लोडिंग पे और मॉक पोल उसके बाद करते हैं। तो संभवतः इस बार जो है आरसीपी सिंह के बाद जनसुराज पार्टी में सीमांचल के गद्दावर नेता उदय सिंह भी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कोर कमेटी के सदस्य और प्रसिद्ध अधिवक्ता वाईवी गिरी भी मौजूद रहे। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई और प्रशांत किशोर ने 2 बार के सांसद रह चुके उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। साथ ही आरसीपी सिंह और उदय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 20 मई को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां वो राधानगर चौसीमा में आयोजित विष्णु महायज्ञ में हनुमंत कथा कहेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात है और साथ ही अग्निशमन की टीम भी मौजूद रहेगी। कार्यक्रम स्थल के सीसीटीवी को आईसीसीसी से कनेक्ट कर निगरानी की जाएगी। 21 मई को बाबा वापस लौट जाएंगे, जबकि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज 23 से 27 मई तक कथावाचन करेंगे। अभी सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार यहाँ पे आकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, डेपुटेशन का पॉइंट्स है, उस पर सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगातार देखा जा रहा है। मैं भी अभी आके सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी डेपुटेशन पॉइंट्स है सभी का मैंने निरीक्षण किया है। पर्याप्त मात्रा में हम लोग पुलिस फोर्स, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा कई वरीय पदाधिकारी डीएसपी स्तर के यहाँ पे डिप्यूट रहेंगे, यहाँ से लेकर के और जो होटल है, जो उनका आवासन स्थल है वहाँ तक। और उसके अलावा जो फायर का सारा फायर डिपार्टमेंट में भी आके यहाँ पे फारबिसगंज में भाजपा नेता शंभू प्रसाद शाह द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की और भारतीय सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी कार्रवाई कर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया है। शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और भारत माता की तस्वीर के साथ शहीद जवानों की तस्वीर पर पुष्प अर्पण किए गए। सैनिक के सम्मान का है ये कार्यक्रम। जो सैनिक हमारे भारत देश के जो वीर शहीद हुए हैं
उसके सम्मान में हम लोग रखते हैं। और इस कार्यक्रम हमारी इच्छा थी एक उनका फारबिसगंज नगर में ये इस ढंग का कार्यक्रम हो और सैनिक का सम्मान किया जाए। ये वीर गति लड़ते लड़ते हुए हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर खुला संदेश है पाकिस्तान को कि अगर हमारी माँ बहनों के सिंदूर पर तुम्हारी नजर पड़ेगी तो इस तरह से सिंदूर ऑपरेशन चला करके तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इस तरह की जो सभा अभी जो आज जो ये सभा आयोजित किया गया था हमारे समाज सेवी और भाजपा के नेता शंभू साज जी के द्वारा और सेना के अदम्य साहस को ये एक श्रद्धांजलि थी जो हमारे नगर के अध्यक्ष मिंटू शाह जी की अध्यक्षता। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कई छात्रों को फेल कर दिया गया है और कॉलेज में घूसखोरी चरम पर है। छात्रों ने प्रिंसिपल को चैम्बर में बंधक बनाकर कई घंटों तक हंगामा किया। प्रभारी प्रिंसिपल ने जांच कराने की बात कही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकर के चिंतित हैं, लेकिन इसका समाधान महाविद्यालय स्तर से नहीं विश्वविद्यालय स्तर से होना है, क्योंकि वो समेकित परीक्षा वहीं से होती है। हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोल नहीं इसके लिए बातों को देखने के लिए, लेकिन फिर भी विद्यार्थी क्योंकि हमारे हैं तो इनका आक्रोश स्वाभाविक है कि हमको झेलना पड़ता है। और अभी मिल बैठ के इनके साथ बात करेंगे कि परेशानी कहाँ है। लेकिन हाँ, ये हमें जानकारी मिली है कई छात्र संगठनों के द्वारा, निधियों के द्वारा, इस बार का जो BA और ये BSc या BCom का जो पार्ट 1 का जो रिजल्ट है उसमें ढेर सारी डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं। नबी साहब देखिए, ऐसा है कि हाल के दिनों में नामांकित जो छात्र हैं उनकी संख्या या छात्राएं हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। ऐसी स्थिति में समर्पित जो हमारे कर्मचारी हुआ करते थे, चाहे वो महाविद्यालय स्तर पर हो या विश्वविद्यालय स्तर पर, उनकी निष्ठा में कमी आई और बहुत तवज्जो के साथ जो हम कामों को किया करते थे वैसा नहीं कि विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार ऐसा करती है। पिछले विगत सेमेस्टर 23-27 में भी यही हाल था और 24-28 में जितने छात्र छात्राएं हैं इनका रिजल्ट एक साथ सभी को एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, जबकि ये सभी लोग एग्जाम दिए हैं। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय अपने आवास छोड़ के यूनिवर्सिटी नहीं आते हैं, तो उसका ये नतीजा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मनमानी तरीके से कर दिया। डाटा सेंटर लखनऊ है, क्यों बिहार में नहीं हो सकता है डाटा सेंटर? तो लखनऊ को बनाएंगे, वहाँ रुपया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बोधगया पहुंचे। तेजस्वी ने यहां पत्रकारों से बातचीत की और सरकार पर जोरदार हमला बोला। जन सरोकार और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे भी उन्होंने उठाए। तेजस्वी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहीं भी कोई भी जनता के सुख दुख में बिहार सरकार का एक मंत्री बता दीजिए, कोई बता दीजिए, कोई खड़ा नहीं। अब विपक्ष के लोग मजबूती के साथ बिहार की जनता के सुख दुख में खड़े हैं। और हम लोगों ने पहले भी कई योजनाओं की बात की। लोग बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार थाना से ले जाइए, ब्लॉक से ले जाइए, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई से जो है परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ मिनट में पहले ही जो है गैस का 50 रुपये बढ़ा, पेट्रोल डीजल का बढ़ा, लोगों का आय नहीं, इनकम नहीं, खर्च ज्यादा है। बिहार में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। कटिहार के राजेंद्र प्रसाद पथ पर दुकान लगाने वाले लगभग 2 दर्जन फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम द्वारा हटाए जाने के बाद अपनी समस्याओं को लेकर राजद नेता आशु पांडे के नेतृत्व में कटिहार नगर निगम के नगर आयुक्त से लिखित अपील की है। दुकानदारों ने बताया कि वो लोन लेकर व्यापार करते थे और दुकानें हटाए जाने से वो आर्थिक संकट में है। उन्होंने नगर निगम से वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने और वेंडिंग जोन बनाने की मांग की है ताकि वो अपना व्यापार दोबारा शुरू कर सके। दुकानदारों ने
अभी कटिहार राजेंद्र पथ न्यू मार्केट सड़क पर है। कटिहार में निरंतर बेरोजगारी का आलम, कोई कल कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। कटिहार के नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का आलम यह है कि सारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद कटिहार न्यू मार्केट सड़क पर फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं और दुकान लगाकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाते हैं, परिवार को भरण पोषण भी करते हैं। अभी सड़क चौड़ीकरण हुई है, अच्छी बात है। और चौड़ीकरण के बाद जो सड़क पर लोग चल रहे हैं तो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि फुटपाथ पे जो दुकान लगे हैं उसके कारण परेशानी होती है। इस बात से हम लोग सहमत हैं, मगर मैं कटिहार DRM साहब से, कटिहार के जो नगर आयुक्त हैं उनसे और कटिहार के मेयर से कहना चाहता हूँ कि ये नागरिक इसी शहर के हैं। आज तक नगर निगम बने हुए 11 साल 12 साल हो गए, आज तक वेंडर जोन क्यों नहीं बनाया गया? क्या है यही भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए विकलांग है, 5 आदमी को खिलाने वाले हम लोग हैं, बाल बच्चा है, हम कहाँ जाए रोड पर से? कोई तो हम लोग को समस्या निकालना होगा आप लोग को। हम कपड़ा बेचते यहीं पर बोला। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड में एक मदरसे के हेड मौलवी परवेज आलम पर 12 साल के छात्र कौशर आलम के साथ बेरहमी से पिटाई और जलती हुई माचिस की तीली मुंह में डालने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि बच्चे को मदरसे नहीं आने के कारण पीटा गया था। बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है और परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मौलवी से पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस तरह की था कि बच्चे के एडमिशन के बाद जो है कई दिन के बाद हल्का फुल्का तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से जो है गार्जियन आया और छुट्टी मांगे। तो हमने कहा ठीक है ले जाइए, और उसके इलाज कराने के बाद जो है ये करीब महीना भर पहले की बात है। इस तरह की बच्चा जब वहाँ से आया, शाम में लपड़ थप्पड़ किया। परवेज आलम हेड मौलवी है, मदरसा का हेड मौलवी। उसके बाद तब सवेरे जब हुआ, क्लास में बैठा कि नहीं बैठा, नहीं बताना सहेंगे, लेकिन मारा उसको, ऐसे मारा जो एकदम उसको बोंगा कर। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।